व्हाट्स एवरीवन, दिस इज विराज। आज हम लोग बात कर रहे हैं जेमस्टोन्स एंड उनको किस मेटल में पहनने से उनके बेस्ट बेनिफिट्स आते हैं उनके बारे में। ठीक है। सो सन, अब इसका जो जेमस्टोन होता है वो है रूबी। ठीक है। रूबी देखो कई माइंस के होते हैं, कई प्रकार के होते हैं, उस पर हम लोग आज बात नहीं कर रहे हैं। हम लोग बात कर रहे हैं उसके लिए कौन सा मेटल इज द बेस्ट। सो उसके लिए आप यूज कर सकते हो गोल्ड और तांबा, कॉपर। ठीक है। कहते हैं रूबी बेस्ट जब उसको कॉपर में पहना जाता है। ठीक है। क्योंकि कॉपर मंगल की धातु है और सूर्य की भी धातु है। ठीक है। सो अगर आप इसको कॉपर में पहनते हो तो आपको बेस्ट रिजल्ट्स मिलने गारंटीड है। ठीक है। सो हमारा नेक्स्ट प्लैनेट है वो है मून। ठीक। मून के लिए हम लोग पहनते हैं पर्ल। इसका जो मेटल होता है वो होता है सिल्वर। आपको इसके लिए भी ना काफ़ी मिथ्स आपको सुनने मिलती होंगी कि पर्ल को हम लोग को गोल्ड में पहनना चाहिए, कोई कहता होगा हम लोग को पर्ल को सिल्वर में पहनना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर यह है कि पर्ल शुड बी वर्न इन सिल्वर मेटल ओनली। ठीक है। सिल्वर मेटल कहने को तो सिर्फ चंद्र का है, लेकिन कहीं ना कहीं इट्स लिंक्ड विथ शुक्र ऑल्सो। सो आपको बेस्ट बेनिफिट्स पर्ल के तभी मिलेंगे जब आप उसको सिल्वर मेटल में धारण करोगे। ठीक है। और किस फिंगर में धारण करनी वो मैंने उसके लिए जो वीडियो बनानी थी मैंने बना दी है। आप थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे आपको वहाँ पे वीडियो दिख जाएगी कि कौन से फिंगर्स में कौन सा जेमस्टोन आपको पहनना है। ठीक है। देन हम लोग बात करते हैं, हमारा थर्ड प्लैनेट है वो है मर्क्यूरी। ठीक है। मर्क्यूरी के लिए हम लोग पहनते हैं एमरल्ड एंड इसको सिल्वर में ही पहनना सबसे बेस्ट है। ठीक है। ध्यान से सुनो, सिल्वर में पहनना इज द बेस्ट। मार्स के लिए हम लोग पहनते हैं रेड कोरल। ठीक है। इसका कोई सब्सिट्यूट मैं आपको रिकमेंड नहीं करता, भले वो रेड कोरल। एंड इसका जो मेटल है वो है सिर्फ कॉपर, ना चांदी ना कुछ। इसको आप गोल्ड में पहन सकते हो। ठीक है। सो रेड कोरल को आप गोल्ड में पहन सकते हो, आप कॉपर में पहन सकते हो। जैसे मैंने आपको सन के समय बताया कि कॉपर इज द मेटल ऑफ सन एज वेल एज मार्स। कोरल के आपको बेस्ट बेनिफिट तभी मिलेंगे जब आप इसको कॉपर में पहनोगे या गोल्ड में पहनोगे। इसको सिल्वर में कभी नहीं पहनते। ठीक है। आपको पता नहीं हो तो मैं आपको बता देता हूँ कि प्लैनेट है वो 4 नंबर राशि यानी कर्क राशि में नीच के होते हैं। ठीक है। और कर्क राशि होती है चंद्रमा की। चंद्रमा की धातु क्या है? सिल्वर। ठीक। तो सिल्वर में अगर आप मार्स प्लैनेट के जेमस्टोन मतलब रेड कोरल को पहनोगे तो यू कैन इमेजिन एनी बेनिफिट्स। आप अपने बेनिफिट्स खुद ही खराब करोगे। ठीक है। और एक कारण आपको एक लॉजिक बताता हूँ मैं। देखो मार्स का जो जेमस्टोन है, मार्स क्या है? एक उष्ण प्लैनेट, गर्म प्लैनेट। ठीक है। जो रेड कोरल है दैट्स अ हॉट जेमस्टोन। उसकी जो प्रवृत्ति है वो है गर्म, और चांदी की प्रवृत्ति जो रहती है वो ठंडी। तो गर्म और ठंडी को आप कैसे मिक्स कर रहे हो? कर सकते हो नहीं ना। उसी तरीके से आपको रेड कोरल को चांदी में नहीं पहनना, आपको रेड कोरल को पहनना है कॉपर में और एल्स गोल्ड में। और अगर मेरी मानो तो आप कॉपर में ही पहनो, रूबी को भी एंड रेड कोरल को भी। आपको बेस्ट बेनिफिट्स मिलेंगे। हाँ बट अगर आपको थोड़ा सा शोबाजी में रहना है तो आप गोल्ड में पहन सकते हो, आपकी मर्जी है, कोई दिक्कत की बात है नहीं उसमें से। सो हमारा जो नेक्स्ट प्लैनेट है दैट इज जुपिटर। ठीक। जुपिटर के लिए हम लोग पहनता है येलो सफायर। और इसका जो मेटल है वो है गोल्ड। ठीक है। इसको आप गोल्ड में पहन सकते हो। अगर किसी के पास दिक्कत हो तो आप इसको पीतल में पहन सकते हो, यानी कि
ब्रास में, ठीक है। इसको आप इन दोनों मेटल में पहन सकते हो। येलो सफायर को हिंदी में पोखराज कहते हैं एंड सफायर इज स्टोन दैट वर्क्स रियली गुड ओनली इन गोल्ड और पीतल, ठीक है। चांदी में या तांबे में इसको नहीं आप पहन सकते। पीला रंग की धातु इसको लिए चूज की गई है, तो आप इसको गोल्ड में या पीतल में ही पहनो, ठीक है। और काफ़ी कंडीशंस होती हैं जिसके लिए एस्ट्रोलॉजर सजेस्ट करते हैं कि आप चांदी में पोखराज को डाल लो, वो अलग चीज़ है, ठीक है। सो येलो सफायर के लिए आपको ओनली गोल्ड या पीतल चूज करना है, ठीक है। गोल्ड ही कहा जाता है, अगर आप नहीं अफोर्ड कर पा रहे किसी कारण के चलते अभी, तो आप येलो सफायर के बेनिफिट ले सकते हो। ऐसा नहीं कि नहीं ले सकता, पिघलना पहना आपको बेनिफिट्स मिलेंगे, ठीक है। हमारा नेक्स्ट प्लैनेट है दैट इज वीनस। वीनस के लिए हम लोग पहनते हैं डायमंड, ठीक है। डायमंड के बदले आप ओपल भी पहन सकते हो, ठीक है। और इसकी जो धातु है प्लैटिनम में भी पहन सकते हो, ठीक है। क्योंकि शुक्र की धातु सिल्वर भी होती है, प्लैटिनम भी होती है। इसको आपको गोल्ड में नहीं धारण करना है, गलती से भी नहीं। आपको अगर ऐसा है कि थोड़ा सा शोबाजी में दिक्कत हो रही है तो आप प्लैटिनम पहनो यार, कौन क्या दिक्कत हो रही है किसी को, प्लैटिनम में पहनो, गोल्ड में पहनो। आपको हार्म करेगा, आपको दिक्कत करेगा, ठीक है। हमारा आज का जो लास्ट प्लैनेट है दैट इज सैटर्न। बिकॉज राहु केतु की जेमस्टोन्स मैं सजेस्ट नहीं करता, उनको पहनने का कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो अब इसका लास्ट, ठीक है, सैटर्न के लिए हम लोग पहनते हैं नीलम। नीलम को पहना जाता है, आप इसको सिल्वर में भी पहन सकते हो, ठीक है। और अगर किसी के वहाँ लोहे में अंगूठी बनती हो तो आप लोहे में भी पहन सकते हो, क्योंकि देखी जाए तो शनि प्लैनेट की जो धातु है वो है लोहा। अपने के लोगों के इस वाली फिंगर में ना एक लोहे का छल्ला रहता है, ठीक है। उसकी भी एक अलग चीज़ है, उसकी भी एक अलग महत्व होता है, ठीक। सो आप इसको लोहे में पहन सकते हो अगर आपकी वहाँ बनती हो। वैसे कोई ज्वेलर बनाता नहीं है, बनाना नहीं चाहता, देखो मेहनत बहुत ज़्यादा है एंड कोई उतनी मेहनत नहीं करने को राजी। तो आप सैटर्न के नीलम को बेस्ट है सिल्वर में पहनो, आपको कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। और इन सारे जेमस्टोन को, एक सेकंड, राहु नो, केतु नो, इसकी धातु, जब इसका मैं जेमस्टोन ही नहीं सजेस्ट करता तो उसे धातु बता के कोई फायदा नहीं है। इसकी धातु कोई होती भी नहीं है, क्योंकि ये खुद एक छाया ग्रह है, ये जहाँ बैठते हैं उसके हिसाब से अपने फल देते हैं। सो कीप दिस इन माइंड। एंड ये जितने भी जेमस्टोन्स और उनकी जो धातु है ना, ये तभी अच्छे से वर्क करती है जब इसको आप अच्छे से अभिमंत्रित करते हो, यानी कि इंग्लिश में बोले तो एनर्जाइज करते हो, ठीक। वीडियो मैं लाऊंगा वो है हमारे जेमस्टोन, प्राइमरी जेमस्टोन्स मतलब प्रीशियस जेमस्टोन्स एंड उसके सब्सिट्यूट के ऊपर। मतलब मान लो कोई अगर रूबी अफोर्ड नहीं कर पा रहा है तो उसको भी तो बेनिफिट चाहिए ना, अगर आपको चाहिए तो उनको भी चाहिए। तो उनके लिए आप वो क्या पहन सकते हैं जिससे उनको बेनिफिट मिले, ठीक है। और तब तक के लिए आप इसको समझ लो एंड मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड राम राम।